जय हिंद दोस्तों। बताइए कैसे हैं आप सब। हम लोग का जो है केमिस्ट्री का जो 4 चैप्टर था हम लोग का, वो हम लोग कंप्लीट हो चुका, जो क्लास 9 में पढ़ना था। हम लोग रुक करेंगे बायोलॉजी की तरफ, जीव विज्ञान, जो कि हम लोग का पहला चैप्टर क्या है, तो सेल है, कोशिका है ना। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। हम लोग का जो संरचनात्मक इकाई होता है कोई भी हम लोग का शरीर का, वो क्या है, हम लोग का कोशिका ही है। तो उससे हम लोग आज शुरू करने वाले हैं कि सेल क्या होता है, कैसे हम लोग का सेल जो है वर्ड निकल करके आया, किसने जो है सेल को नाम दिया, ये सब चीज़ें, सेल का फंक्शन क्या है, सेल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। सभी चीज़ हम लोग जो है सेल का आज हम लोग देखेंगे। बाकी जो है केमिस्ट्री का टोटल मैंने कंप्लीट करवा दिया है। बाकी जो 3-4 चैप्टर और है आगे का, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, और फिर आपका कंपोजिशन बनाना कैसे हो गया, इक्वेशन बनाना कैसे हो गया, वो आपका 10th क्लास में है। तो जैसे ही इसमें फिर बायोलॉजी और आपका जो फिजिक्स खत्म हो जाएगा 9th क्लास का, तो मैं फिर 10th का शुरू कर दूंगा। तो चलिए आइए आते हैं, बात करते हैं सेल के बारे में। ठीक, कि सेल क्या होता है। देखिए ये चीज़ें आपको लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। देखिए ये स्क्रीन का सेल का कुछ जो है हम लोग का यहाँ पे जो है फिगर दिया हुआ है। सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाया गया है यहाँ पर। तो चलिए पहले देखते हैं कि सेल होता क्या है। अगर जैसे मान लेते हैं, अगर बात करें हम लोग, जो भी ये हम लोग का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, देखिए क्या क्या स्ट्रक्चर है यहाँ पर। जैसे ये टावर दिया हुआ है, मोनूमेंट्स दिया हुआ है, बिल्डिंग्स दिया हुआ है। ठीक, कोई भी स्ट्रक्चर ले लीजिए, जैसे या फिर घर ही है जो है आपका, वो भी ले सकते हैं स्ट्रक्चर। तो क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इसका जो है फंडामेंटल यूनिट क्या हो सकता है, जिससे कि ये चीज़ बनाई गई होगी। जैसे टावर हो गया, मोनूमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, या फिर आप जिस घर में रहते हैं, या फिर जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, या फिर अगर बात कर ले हम लोग कोई एक डस्टर का बात कर ले, जिससे इरेज करते हैं हम लोग ब्लैक बोर्ड को, या फिर ये पेन ही किससे बना हुआ है, इसका जो फंडामेंटल यूनिट क्या है, इसका मूल इकाई क्या है, वो छोटा से छोटा रूप वो क्या हो सकता है, जो इससे जो ये पेन इससे बना हुआ है, या फिर जो टावर, मोनूमेंट, बिल्डिंग बना हुआ। अगर बात कर ले ये सब के बारे में, तो अगर हम लोग इसका अगर फंडामेंटल यूनिट देखें, तो अगर बात करें ब्रिक से, है ना, तो ये किससे बना हुआ है, तो ब्रिक से बना हुआ, ईंट से, है ना। ईंट से क्या करते हैं, ईंट से ईंट जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, दीवार को बनाते हैं यहाँ पर इस तरह से करके, है ना। इस तरह से करके हम लोग दीवार को बनाते हैं। जो स्ट्रक्चर में जो शेप में ढालना रहता है, उस शेप में हम लोग जो है ब्रिक्स को क्या करते हैं, एक कह सकते हैं कि सजाते हैं, कंपोजिशन करते हैं उसका, और उस हिसाब से डिजाइन करके हम लोग जो है इस तरह से टावर, इमारत या फिर बिल्डिंग किसी तरीके से बनाते हैं। उसी तरह से हम लोग क्या होता है, प्लांट में भी है ना, एनिमल्स में भी है, या फिर जितने भी वाटर बॉडीज हो गया, जितने भी चीज़ हम लोग के आसपास जो भी अवेलेबल है ना, वो जो हम लोग का जो फंडामेंटल यूनिट है उसके बारे में पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना है इसमें। तो ये तो बात हो गया हम लोग का जो कि हम लोग का जो टावर, मोनूमेंट, बिल्डिंग, ये सब जो है, ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ जो है बताया गया है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पे बताया गया है कि देखिए ये सब जो है डिफर कर रहा है शेप एंड साइज में, आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी सभी में कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये सब चीज़ एक ही चीज़ से बने हुए, वो क्या है, हम लोग का ईंट से, ब्रिक से। ठीक, तो वो चीज़ इसमें बताने का कोशिश किया गया है। ठीक, देखिए ये ब्रिक से बना हुआ है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ ब्रिक। इसी तरह से जिस हिसाब से आपको कंपोजिशन या फिर डिजाइन सजाना है, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक को सजा करके, तो इसको यहाँ पर क्या लिया गया है, ये फंडामेंटल यूनिट है। उसी तरह से देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ। इसमें हम लोग का क्या है, हम लोग का पृथ्वी पे जो है बहुत सारा, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जितना बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब गिनती नहीं है उतना, मतलब कि हम लोग क्या है, लिविंग बीइंग है। वो तो कैटेगराइजेशन में मिलियन में जाता है, और बाकी कितना मतलब कि क्रिएचर्स है इस पृथ्वी पर, वो अनगिनत है। ठीक, उसके कोई गिनती नहीं है। ठीक, तो देखिए इतना सारी चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर देख लीजिए, जो भी हम लोग का पानी में रहता है, जो पक्षी हो गए, जो फल हो गया, फूल हो गया, देखिए सब, है ना, सभी चीज़, जो भी चीज़ है, तो ये लोग किस चीज़ से बने हुए हैं, है ना। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ से बने हुए हम लोग का, उसके बारे में हम लोग का पूरा चैप्टर ये पढ़ना है हम लोग का, कि इसका फंडामेंटल यूनिट क्या हो सकता है। देखिए ये सब भी क्या है, डिफर कर रहा है अपना शेप एंड साइज में, और इसका फंक्शन भी सबका अलग अलग है। जैसे पेड़ का कुछ अलग है, ये अगर पैरट का बात करें तो पैरट का अलग है,
रैट का अलग है, सभी का हम लोग का फंक्शंस अलग है, शेप एंड साइज भी अलग है और रहने का जगह भी सब लोगों का अलग अलग है। फिर भी जो है हम लोग का ये सब जो है एक ही बिल्डिंग ब्लॉक से बना हुआ है ना। फिर भी क्या है, बट दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेम बिल्डिंग ब्लॉक, है ना। तो ऐसा कैसे, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक को नाम दिया गया है तो सेल। क्या नाम दिया गया है, सेल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हम लोग कोशिका। क्या कहेंगे, हिंदी में कोशिका कहते हैं। ठीक, तो हिंदी वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। ये जितने भी चीज, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड पे पिक दिखाया था, वो सभी मतलब शेप एंड साइज में डिफर कर रहे हैं, लेकिन इनका बिल्डिंग ब्लॉक जो कि संरचनात्मक इकाई फंडामेंटल यूनिट क्या है, वो लोग का सेल, सबका सेल ही है। वो भी हम अभी बात करेंगे कि कैसे सेल नाम पड़ा और क्यों हम लोग जो है सभी को जो है सभी बिल्डिंग ब्लॉक को हम लोग सेम ही बोल रहे हैं, सेल ही बोल रहे हैं। ठीक, देखिए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ सेल, ये माइक्रोस्कोप का एक व्यू आपका दिया गया सेल का। ठीक, नेक्स्ट, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग को एक सेल को डिफाइन कर सकते हैं। तो सेल का डिफाइन मतलब कोशिका को डिफाइन करना बहुत ही आसान है। सेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो आपका चैप्टर का जो हेडिंग है ना, वही इसका डिफिनेशन है। क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल, है ना, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसी को हम लोग सेल कहते हैं, और कुछ है नहीं, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, है ना। कोई भी जीव का हम लोग क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, हम लोग कोशिका कहते हैं। तो इसी के बारे में पढ़ना है ना। देखिए यहाँ डिफिनेशन भी वही लिखा हुआ होगा। सेल इज द कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। कोई भी लिविंग बीइंग का हम लोग का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है, हम लोग उसको सेल कहते हैं। एक कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर है हम लोग का, उसके बारे में पूरा पढ़ना है। चलिए आइए, तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। कैसे हम लोग कोशिका का जो है खोज हुआ और किन्होंने इसका खोज किया और कैसे किया, और इसका नाम सेल ही क्यों दिया, दूसरा नाम क्यों नहीं दिया, ये सब चीज़ें अभी हम लोग तुरंत अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सेल का जो डिस्कवरी हम लोग का 1665 में हुआ, 1665 ईस्वी में। तो किसने किया, 1665 ईस्वी। देखिए यही हम लोग के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1665 में हम लोग का सेल का डिस्कवरी किया, रॉबर्ट हुक के द्वारा। 1665 में हम लोग का सेल का डिस्कवरी किया गया, जो कि आज तक जो है जीव विज्ञान के जगत में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अभी तक निभा ही रहा और आगे भी निभाता ही रहेगा। ये मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं खोज था ये। ठीक, अगर बात करें आगे और अगर नेक्स्ट बात करें, है ना, ये अब इसके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने सेल ही नाम क्यों दिया और कहाँ इन्होंने सेल को पहले देखा और क्यों इन्होंने सेल ही नाम दिया। तो इन्होंने क्या किया, बार्क ट्री का, है ना, बार्क पेड़ का इन्होंने छाल लिया, एक स्लाइस ले लिया, स्लाइस ऑफ कॉर्क, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कौन सा ट्री का, तो बार्क ट्री का, है ना। क्या किया इन्होंने, बार्क ट्री का एक क्या किया, इन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया, मतलब एक पतला सा ऊपर से बोल सकते हैं, ऊपर जो छाल जो है निकाल करके ले लिया, और क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंडर जो है इन्होंने स्टडी किया उसे। ठीक, उस टाइम जो है हम लोग का बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम लोग का डिस्कवरी नहीं हुआ था, इसलिए उस टाइम जो कॉमन जो मतलब कि जनरली जो माइक्रोस्कोप था उसी पर इन्होंने स्टडी किया। तो इन्होंने क्या पाया कि इन्होंने पाया क्या कि उस जो बार्क ट्री में जो छाल में जो है उसमें क्या है, इस तरह से अलग छोटा छोटा कमरा बना हुआ है, छोटा छोटा कमरा बना हुआ इस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग का मधुमक्खी का छत्ता रहता है, कुछ इस तरीके से बना हुआ था। ठीक, इस तरीके से बना हुआ था, जिस तरह से बता रहा हूँ ना, मधुमक्खी का छत्ता जिस हिसाब से होता है उसी तरह का हम लोग क्या था, यहाँ पे बना हुआ था। तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। सेल मतलब होता है, इसका लैटिन वर्ड में क्या होता है, स्मॉल रूम, छोटा कमरा, है ना। इसलिए इन्होंने क्या नाम दिया, इसे स्मॉल रूम होता है ना। इसलिए इन्होंने इसे क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। अगर पूछे इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसा दिख रहा था, तो हनी कॉम्ब के जैसा। कैसा, हनी कॉम्ब के जैसा, मधुमक्खी के छत्ते की जैसा, है ना, मधुमक्खी के छत्ते की जैसा, जिससे हम लोग का मध निकलता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा था। ठीक,
तो इन्होंने इसमें ऑब्जर्व किया, किसमें, तो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में पूछा कौन सा ट्री था, तो बार्क ट्री में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते सब वही चीज़ लिखा हुआ, देखिए बार्क ऑफ ट्री में लिया था इन्होंने। और देखिए ये बार्क ऑफ ट्री इस प्रकार का होता है हम लोग का, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये यहाँ पर जो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, इस तरह से अगर बात करें माइक्रोस्कोप में जब इन्होंने देखा तो देखिए कॉर्क सेल का आपका जो है यहाँ पे जो है आपका स्मॉल स्मॉल जो है रूम बना हुआ है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, तो सेल नाम दिया इन्होंने। ठीक, इस तरह से देखा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसा मैंने बनाया था, 3D तो पॉसिबल नहीं है, जैसा मैं तो ये जो 3D में आप दे सकते हैं मधुमक्खी के छत्ते की जैसा ही यहाँ पर जो है हम लोग कॉर्क का सेल दिख रहा है, तो इसे इन्होंने नाम क्या दिया, सेल दिया, जिसका मीनिंग क्या होता है हम लोग का स्मॉल रूम होता है। ठीक, ये इम्पटी कंपार्टमेंट था बहुत सारा, वही स्मॉल रूम। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब। ठीक, तब इन्होंने क्या नाम दिया, उसे सेल नाम दिया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, दो तरीके लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ने से, कि इसका सेल का जो है संरचना कैसा था, स्ट्रक्चर कैसा था इसका सेल का, है ना। एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पहले। जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि इसका जो हम लोग का एनसीईआरटी का जो बेस है, या फिर जो बोल सकते हैं हम लोग का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, वो क्या है, एक्सपेरिमेंट में ही है। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं। क्या क्या करना है, आप लोग क्या कीजिए, प्याज ले लीजिए, ओनियन, क्या लेना है, ओनियन ले लीजिए, और ओनियन को क्या करना, ओनियन का एक पील निकाल लेना है, एक छिलका उससे निकाल लेना है। कुछ इस प्रकार का रहता है हम लोग का, है ना, कुछ इस प्रकार का हम लोग का बना रहता है, अलग अलग पील इस पर कवर्ड रहता है। उस पर क्या देखिएगा, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर एक परत रहता है, एक लेयर रहता है पतला सा, है ना, उसको निकाल लेना है बढ़िया तरीके से। इसको क्या करना है, बढ़िया तरीके से निकाल लेना है। और इसी को क्या करेंगे, यूज करेंगे अभी हम लोग किस में, तो अभी हम लोग माइक्रोस्कोप में यूज करेंगे, और देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा था, और इसे जानने का कोशिश कर रहे हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा था, हम लोग सेल का संरचनाएं कैसा था। ठीक, और कैसे बना हुआ है सेल। तो इसको क्या करेंगे, और इसको हम लोग को स्लाइड पे रखना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप का स्लाइड पे यहाँ पर रख देंगे, है ना। स्लाइड कांच का टुकड़ा होता है, उसी पे जो क्या करेंगे हम लोग जो है इसका जो है टुकड़ा को रख देंगे, है ना। ये ओनियन का लेयर को रख देंगे। ओनियन का लेयर को इस प्रकार रखेंगे कि उसमें जो है कोई भी बबल फॉर्मेशन ना हो, है ना। इसलिए हम लोग उसका यूज कैसे करेंगे, एक बूंद या फिर 2 बूंद पानी डाल दीजिए ताकि वह स्टकअप हो जाए वहाँ पे। ठीक, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप जो है अपना टीचर का मदद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जैसे ही हम लोग माइक्रोस्कोप के अंडर इसको व्यू करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, है ना, तो सेम चीज़ दिखेगा, कुछ इसी प्रकार का हम लोग का स्ट्रक्चर दिखेगा, हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर, जैसा हम लोग का दिख रहा था, है ना। सेल का वही स्ट्रक्चर ही होता है ना। इसका शेप हो सकता है अलग हो, चूंकि हम लोग का ओनियन का लिया है हम लोग ने यहाँ पर सेल, है ना, वो हम लोग का बार्क ट्री का सेल था, इसलिए अलग हो सकता है स्ट्रक्चर। ठीक, लेकिन मैं यहाँ ये समझाने का बात कर रहा हूँ कि क्या जैसे ही जो हम लोग ने ये हम लोगों ने लेयर जो लिया ओनियन का, तो हम लोग क्या देखते हैं कि क्या जो अलग अलग लेयर अगर लिया जाए, अगर ओनियन का, वही ओनियन का अलग अलग लेयर लिया जाए, तो क्या सभी का स्ट्रक्चर अलग अलग आएगा सेल का, क्या कोशिका संरचना अलग अलग आएगा। या फिर अगर एक मान लेते हैं, एक हम लोग क्या किए, बड़ा एक इतना बड़ा हम लोग प्याज लिए हैं। ठीक, और क्या करें, दूसरे में थोड़ा उससे बड़ा प्याज ले ले, तो क्या इन दोनों में जो है सेल का स्ट्रक्चर दोनों में डिफरेंट आएगा। कहने का मतलब है अगर शेप चेंज हो रहा है तो क्या इसका सेल का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा देखा गया कि शेप किसी भी प्रकार का हो, हम लोग का सेल का जो स्ट्रक्चर होगा, जो सेल का संरचना होगा, जो उसका विजुअल होगा, वो उसी प्रकार का सेम होगा, है ना। उसका शेप से कोई मैटर नहीं रखता है, कितने भी कोई भी प्याज हो, कोई भी ओनियन हो, हम लोग का उसी तरह का दिखेगा। ठीक, इससे हम लोग को ये पता चला कि उसका शेप एंड साइज में हम लोग का फर्क नहीं मालूम पड़ता है। वो जो हम लोग का जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हम लोग का किस प्रकार का है, उस हिसाब से हम लोग का क्या होगा, वो सेल का स्ट्रक्चर होगा, है ना। उसके आधार पर क्या किया गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 भाग में यहाँ पे बांटा गया है। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर 2 भाग में बांटा गया है, एक यूनिसेल्युलर है और दूसरा क्या है हम लोग का मल्टी सेल्युलर। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, है ना। ये क्या हम लोग का एक कोशिकीय,
एक कोशिकीय, ठीक। और ये क्या हम लोग का बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। अभी पूरा यहाँ पे इसका हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि क्या है कैसे है, ठीक। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय, मतलब ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल मौजूद हो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, यूनिसेलुलर। और जिसमें एक से ज़्यादा सेल मौजूद हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो बहुत सारा ऐसा है, जैसे हम लोग अमीबा का अगर एग्जाम्पल ले ले तो हम लोग का यूनिसेलुलर है। अगर मान लेते हैं फंगी का ले ले, एनिमल का ले ले, प्लांट का ले ले तो मल्टीसेलुलर है। देखिए अभी दोनों का अभी हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, है ना। दोनों का अभी हम लोग डिफरेंस है, मेड ऑफ सिंगल सेल क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर कहेंगे, है ना। और अगर बात करें मल्टी सेलुलर का तो मेड ऑफ मेनी सेल, एक से अधिक सेल हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या है, ऑल फंक्शन आर कैरिड आउट बाय द सिंगल सेल, क्योंकि इसमें एक ही सेल मौजूद है तो सभी काम जो है एक ही सेल के द्वारा किया जाएगा। होता क्या है, जैसे हम लोग अपना पार्ट के बारे में बात कर ले, शरीर के पार्ट के बारे में, जैसे मेरा हाथ है, हाथ क्या काम करता है, लिखने के लिए, कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए, जैसे मैं पेन पकड़ा हुआ हूँ। या फिर आँख क्या कर रहा है, आँख का क्या काम है, तो देखने का काम है। या फिर मुंह का क्या काम है, बोलने का काम है। इसी के द्वारा हम लोग फूड भी इंटेक करते हैं। तो सभी बॉडी पार्ट्स का अलग अलग काम है। उसी तरह से सेल का भी अलग अलग हम लोग का पार्ट है, वो अलग अलग वर्क का परफॉर्म करता है अपने ये लिविंग करने के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए अपने जो अलग अलग पार्ट्स है उसका भी अलग अलग पार्ट्स अभी हम लोग आगे देखेंगे, वो परफॉर्म करने के लिए अलग अलग पार्ट्स दिया। लेकिन अगर बात करें यूनिसेलुलर में तो चूंकि उसमें एक ही सेल है ना, तो वो एक ही सेल जो है सभी काम जो है परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि मल्टी सेलुलर के जैसा अलग अलग सेल है तो उसका जो है परफॉर्मेंस जो है अलग अलग सेल के उसमें जो है अलग अलग सेल जो है अलग अलग पार्ट का जो है हम लोग का क्या करेगा, परफॉर्मेंस देगा। लेकिन अगर यूनिसेलुलर का बात करें तो सिंगल सेल ले चुकी, तो सब जो भी काम करना है, या तो फूड इंटेक करना, या तो एयर हो गया, या तो वाटर हो गया, सब कुछ एक ही से होना है, ठीक। वो अभी देखेंगे हम लोग कैसे होगा। मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स, है ना। इसमें क्या है, बहुत सारा सेल का ग्रुप है जो कि मल्टी सेलुलर उसको बनाता है। और क्या होता है कि अलग अलग जो फंक्शन है जैसे कि मैंने बताया वो अलग अलग सेल के द्वारा, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द सेल के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर चूंकि यहाँ पे बहुत सारा सेल है, यहाँ पर एक ही सेल है तो उसी के द्वारा सिर्फ किया जाएगा, ठीक। अगर आगे बात करें, जैसे एग्जाम्पल में देखें क्लेमिडोमोनास, क्लेमिडोमोनास, है ना। एग्जाम्पल में पहला क्या है, क्लेमिडोमोनास। एग्जाम्पल याद रखिएगा, दूसरा पारामीशियम, तीसरा आपका हो गया बैक्टीरिया, चौथा हो गया, अच्छा चौथा दिया नहीं, अमीबा भी हम लोग का होता है, ठीक। अगर बात करें मल्टी सेलुलर में तो आपका फंगी हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, ये चीज़, है ना। अगर हिंदी में बात करें तो क्लेमिडोमोनास का वही, पारामीशियम का वही, बैक्टीरिया का हम लोग बैक्टीरिया ही लिखते हैं। बैक्टीरिया का जीवाणु बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। बैक्टीरिया क्या लिखते हैं, जीवाणु, ठीक, ये चीज़। अगर बात करें फंगी, फंगी मतलब होता है कवक, ठीक। फंगी हो गया क्या, कवक हो गया, प्लांट हो गया पादप, और एनिमल हो गया जंतु, ठीक, ये चीज़, ठीक। तो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है, मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है इससे क्वेश्चंस जरूर रहते हैं कि क्लेमिडोमोनास जो है हम लोग का कौन सा हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर आप लोग का दे देगा तो यूनिसेलुलर उसमें टिक करना है। फिर पारामीशियम दे दिया, बैक्टीरिया दे दिया, अमीबा दे दिया, कुछ भी उस हिसाब से आपको जो है वहाँ पर टिक करना है, ठीक। तो ये हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या था, हम लोग का डिवीजन था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में। अब सेल थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, है ना, कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। ये तो हम लोग जान गए कि 1665 में जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है सेल कोशिका का खोज किया गया, सेल का जो है डिस्कवरी किया गया बार्क ट्री का छाल पे, है ना, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क पे। अब क्या है, सेल थ्योरी बहुत सारा जो साइंटिस्ट मिलके प्रपोज किया, बहुत अलग अलग थ्योरी। वो क्या क्या था, सबसे पहले कौन दिए थे, तो ये है हम लोग का रॉबर्ट विर्चो, है ना। सभी ये बताए थे क्या कि सभी जो प्लांट और एनिमल है, सभी जो प्लांट एंड एनिमल जो है, जो भी हम लोग का पादप और जंतु जगत का जो भी हम लोग का है, वो क्या, उसका सेल जो है वो जो है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। यही बताए थे क्या, सेल जो है हम लोग का क्या है, ये हम लोग का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब ये आधारभूत इकाई है कोशिका का
कोशिका कोई भी प्लांट और एनिमल में। ठीक, ये चीज़ हो गया। तो ये किन्होंने बताया, ये कौन सा साइंटिस्ट ने बताया, ये हम लोग का देखिए प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू है, ये अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू आप लोगों को 10th में पढ़ना, लेकिन यहाँ पे फिगर देख लीजिए अलग अलग पार्ट्स में, जैसे जाइलम है, फ्लोएम है। जाइलम में यहाँ हम लोग का वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, फ्लोएम हम लोग का फूड का ट्रांसपोर्टेशन। तो इसी तरह से अलग अलग जो है पार्ट जो है अलग अलग जो है एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है। तो ये सब हम लोग क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है। ठीक, नेक्स्ट है ये देखिए 1885 में 1885 में रॉबर्ट विर्चो है ना, रॉबर्ट विर्चो क्या किए, ये सेल थ्योरी को मॉडिफाई किए है ना। जो भी पहले जो सेल थ्योरी दिया गया था, पहले जो सेल थ्योरी दिया गया था स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया था 1838-39 में। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला था क्या, जो भी प्लांट और एनिमल जो है वो किससे बना हुआ, सेल से बना और वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन 1885 में रॉबर्ट विर्चो ने इसको मॉडिफाई किया और सजेस्ट किया कि ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो भी कोशिका है वो अपने पूर्ववर्ती कोशिका से बना हुआ है। मतलब जो भी सेल है, जो पहले वाला सेल है उसी से टूट करके बना हुआ है, ऐसा नहीं कि नया उत्पन्न हुआ है। वो जो पहले वाला सेल था, एक सेल से दो सेल, इस तरह से देखिए, जैसे मान लेते हैं ये एक सेल है ना, तो इसी से क्या हुआ, इसी से ये धीरे धीरे इस तरह से टूट करके ये फिर यहाँ से पे दो सेल हो गया। ठीक, ये क्या हुआ, फिर इसी तरह से टूट टूट के यहाँ पर ये दो सेल में, फिर ये दो सेल में, इस तरह से डिवाइड हो गया। तो वही बोला गया कि ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी अगर इस सेल का बात करें तो इससे बना हुआ है, इस सेल का बात करें तो इससे बना हुआ है। तो ऑल सेल आर मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये रॉबर्ट विर्चो ने बताया था कब, 1885 में। ठीक, ये देखिए इस तरीके से कुछ जो सभी सेल है हम लोग क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है, ये इन्होंने बताया है ना। वो क्या किया, थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई किए है ना। उसके बाद क्या हुआ, 1940 में हम लोग का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हम लोग का डिस्कवरी हुआ। जो कि क्या हुआ, हम लोग का क्या हो रहा था कि अभी तक हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर, मतलब कि सेल का सिंपल स्ट्रक्चर को ही हम लोग डिफाइन कर पा रहे थे, समझ पा रहे थे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ 1940 में, तो हम लोग कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी हम लोग स्टडी करना शुरू किया। मतलब जटिल जो कोशिका था, जटिल संरचनाएं थी कोशिका का, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। देखिए ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी के बाद 1940 का हम लोग देखें क्या कि उसका जो है अब हम लोग कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। अभी तक तो हम लोग ने क्या देखा, डिवीजन ही देखा कि हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना भाग में बटा हुआ था, यूनिसेलर और मल्टीसेलर, यही देखा हम लोग ने, जो कि सिंपल चीज़ था। अभी हम लोग जो है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं आकार के बारे में, कोशिका का आकार के बारे में, वो कैसा दिखता है ना। तो सभी सेल का, सभी कोशिका का अलग अलग जो है शेप एंड साइज हो सकता है। ऐसा नहीं कुछ है कि हम लोग का एक ही शेप एंड साइज रहेगा। जैसे अगर मान ले ओनियन का बात करें तो ओनियन का अलग होगा, एप्पल का अलग होगा, मैंगो का अलग होगा, इस तरह सभी का अलग अलग होगा, है ना। और क्या मैंने बताया था कि सभी जो है हम लोग का पार्ट जो है सेल का, जो मल्टी सेलुलर में है, वो क्या है अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, वो जो भी वो उसके जो आधार पे बटा हुआ है। ठीक, आइए जैसे यहाँ पे लिखा हो, डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट शेप डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। जैसे लाइक देखिए यहाँ पर जैसे कॉलमनर है ना, जैसे यहाँ पे कॉलमनर दिया हुआ है, शेप अभी बहुत सारा यहाँ पर लिस्ट आएगा शेप ऑफ द सेल का, मतलब कि कौन कौन सा आकार रहता है शेप का सेल का, उसका एग्जाम्पल से सहित और जो है यहाँ पर डायग्राम भी दिखाया जाएगा। देखिए एक एक करके कॉलमनर है, जैसे कॉलम लाइक शेप रहता है इसका, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में इसका है एपिथेलियल सेल, है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका, एपिथेलियल सेल, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर देख रहे हैं। इसका जो है हम लोग का देखिए ये कॉलम वाइज बना हुआ है इसका शेप, ये जो है ये कॉलम वाइज शेप है। ये पाया जाता है किसमें, एपिथेलियल सेल में। तो ये कॉलमनर शेप का है, किसका है, कॉलमनर शेप का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, नेक्स्ट हम लोग का सर्कुलर बायोकनकेव शेप, सर्कुलर बायोकनकेव शेप, ये आरबीसी में रेड ब्लड क्रॉप्सूल्स में पाया जाता है। चीज हम लोग का रहता है जो कि हम लोग का एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आइए स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड हम लोग का क्या है, शेप लाइक स्पिंडल, स्पिंडल इज डिवाइस टू स्पिन फाइबर इनटू थ्रेड। जो स्पिंडल हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है हम लोग का, इसमें देखिए ये थ्रेड जैसा ऐसे ऐसा लपेटा हुआ है, यही हम लोग का स्पिंडल थ्रेड जैसा यहाँ पे बोला गया है ना। इसका एग्जाम्पल अगर देखिए स्पिंडल शेप्ड का,
स्पिंडल शेप्ड का एग्जांपल जो है हम लोग का स्मूथ मसल सेल, जो कि हम लोग का मसल सेल है, ये इस प्रकार का देखिए, ये स्पिंडल शेप्ड सेल है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग का ओवल शेप है ना, ओवम और एग सेल एग्जाम्पल उसका इस प्रकार का रहता है। अगर नेक्स्ट का बात करें आयरेगुलर शेप, मतलब किसी भी तरह का हो सकता है, इसका कोई मतलब शेप एंड साइज नहीं है, जैसे कि अमीबा इस तरह का देखिए कैसे मुंह बनाया हुआ है और पूरा हंस भी रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट, सर्कुलर मतलब गोलाकार, वृत्ताकार सॉरी, जैसे फैट सेल हो गया हम लोग का, ये कैसा होता है तो सर्कुलर शेप्ड रहता है। ठीक, ब्रांच्ड शेप, ब्रांच शेप मतलब नर्व सेल, जैसे हम लोग का नर्व सेल जो तंत्रिका कोशिका जो है हम लोग का कुछ इस प्रकार का हम लोग का अलग से डेंड्राइट एक्सोन इस तरह से बना हुआ रहता है, तो ये ब्रांच रहता है, जैसे पेड़ का टहनी रहता है ना, कैसे ब्रांच निकला रहता है, उसी प्रकार के से यहाँ निकला हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये इस प्रकार का देखिए पूरा ब्रांच निकला हुआ है इसका। नेक्स्ट है स्पाइरल, घुमावदार, ठीक इस प्रकार का, इसमें स्पाइरेलियम बैक्टीरिया आता है एग्जाम्पल में इसका, और कुछ इस प्रकार का रहता है स्पाइरल शेप्ड। जैसे स्पाइरल कॉपी आप लोग खरीदते हो, रेक्टेंगुलर आयताकार जो हम लोग, इसमें सेल्स ऑफ स्पायरोगेरा, स्पायरोगेरा कोशिका जो रहता है उसमें जो है रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल पाया जाता है ना। एक लास्ट जो इसमें शेप बात करें रॉड शेप, जो कि बहुत फेमस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा जाता है, रॉड शेप्ड ही बार बार पूछा जाता है ना। मैक्सिमम टाइप देखा गया है रॉड शेप्ड पूछा गया है, या तो सर्कुलर फिर पूछता है ना, ब्रांच में पूछता है, आपका नर्व सेल का एग्जांपल ब्रांच सेल में पूछेगा, है ना। वो ये कॉलमनर सर्कुलर ये उतना नहीं पूछता है, लेकिन रॉड शेप्ड सर्कुलर और ब्रांच जो है हम लोग का ज़्यादा पूछा देखा गया है यहाँ पर। तो देखिए रॉड शेप्ड में किसका एग्जाम्पल है, तो बैसिलस बैक्टीरिया का है ना, किसका है, बैसिलस बैक्टीरिया का, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, ये तो हम लोग का शेप ऑफ सेल के बारे में हो गया। यहाँ पे क्या है, तो शेप एंड साइज ऑफ सेल जो है हम लोग का अलग अलग हो सकता है, और क्या है उसका वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उस पर भी वो निर्धारित करता है। ठीक, जो शेप और साइज है सेल का वो किस पे निर्धारित करता है, तो क्या वो परफॉर्म कर रहा है वो उस पर भी हम लोग का निर्धारित करेगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का होने वाला है हम लोग का सेल का स्ट्रक्चर, है ना। सेल का स्ट्रक्चर तो मैंने बताया कि कोशिका का संरचना है कैसा होता है, लेकिन थोड़ा एक डायग्रामेटिक व्यू में हम लोग देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत अलग अलग कंपोनेंट का जो है सेल यहाँ पे बना रहता है, ये देखिए जो कि डायग्राम में पूरा सेल का दिया हुआ है। जैसे पहला आ गया आपका सेल वाल, ठीक, क्या है सेल वाल मतलब, इसको रहने दीजिए, एक ही बार मैं पूरा हिंदी लिख दूंगा। दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा साइटोप्लाज्म, और चौथा सेल ऑर्गेनेल। ये चार चीज़ों से हम लोग का सेल स्ट्रक्चर, अगर कोई भी सेल के बारे में बात करें तो ये चार चीज़ आप लोग का जरूर आप लोग को मिलेगा। क्या है हम लोग का, सबसे पहला सेल वाल। सेल वाल हो गया क्या, कोशिका भित्ति, जो कि सिर्फ हम लोग किस में पाया जाता है, तो पादप जगत में कोशिका भित्ति। ठीक, ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइटोप्लाज्म का साइटोप्लाज्म ही, सेल ऑर्गेनेल का बोल सकते हैं कोशिकांग कहते हैं इसको। कोशिकांग, ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा भित्ति भी कहते हैं, इस तरह से कुछ बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये हो गया, चार चीज पाया जाता है। किस मैंने क्या बोला, कोई भी सेल हो, या हो आपका मान लेते हैं किसी भी तरह का हो, एनिमल में हो, प्लांट में हो, या फिर कोई बैक्टीरिया में हो, या फिर आपका फंगी में हो, ये चार चीज सभी चीज पाया जाएगा इसमें। क्या क्या, सेल वाल रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा और सेल ऑर्गेनेल रहेगा। तो ये सब के बारे में हम लोग को अलग अलग से एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ना है कि वो हम लोग का क्या, जैसे सेल वाल है तो इसका फंक्शन क्या है, क्या परफॉर्म करेगा, कैसे इसमें इनटेक और हम लोग का एक्सर्शन होगा कोई भी चीज़ का, है ना, वो चीज़ पढ़ना है। वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग सेल स्ट्रक्चर से फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं।